नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी 32 वर्ष। सवाल आपके केवल अभी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर थे, आने वाले समय को लेकर थे कि अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, क्या रहेगा, ये आपके सवाल थे। तो आपकी हथेली का विश्लेषण शुरू करते हैं। आपके हाथ में जो भी यहाँ पर जैसा भी समझ में आता है वो सारा का सारा आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा सबके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से आपकी स्वास्थ्य, आपकी आयु, जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। इसको अगर देखेंगे तो अभी आप लगभग 32 वर्ष के हैं। यहाँ से ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ आपके हाथ में आपका जन्म होता है, यहाँ से आपकी जीवन रेखा शुरू होती चली जा रही है और लगभग आपके हाथ में देखिए पहली जो दिक्कत आई है वो आई है यहाँ पर। यहाँ से और यहाँ तक जीवन रेखा नहीं है, बीच में बहुत बड़ा गैप आया है और गैप में भी यहाँ पर एक राहु रेखा ने इसको काटा है। तो जब यहाँ पर ऐसी रेखा होती है तो इस उम्र में व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाता, इस उम्र में व्यक्ति सेविंग्स नहीं कर पाता, बड़ा पैसा नहीं बना पाता। ये कुछ लक्षण मुझे आपके हाथ में दिखते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये उम्र रहेगी लगभग यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगी 35 से 40। यहाँ आप बड़ा पैसा, सेविंग्स करना या करियर को लेकर इरेगुलरिटी होना, ये लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। जब जीवन रेखा ना हो तो व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाता, ना ही अपने पैसे से, ना ही अपने कर्मों से, मतलब कुछ भी सही नहीं होता है और व्यक्ति जहाँ से चलता है वापस आकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो ये 4 से 5 साल बड़े परेशानी में जाएंगे। परेशानी सेविंग्स ना हो पाना, इनकम तो आ रही है लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि व्यक्ति संभाल ना पाना, ऐसी चीज़ें हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखती हैं। तो 35 से 40 सेविंग्स यहाँ पर नहीं होंगी। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में 42 से आपकी जीवन रेखा फिर से चल पड़ी है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फिर आपके हाथ में लगभग यहाँ पर 44 में, नहीं 45 समझिए, 45 में एक राहु रेखा ही है। ये कुछ गड़बड़ और नुकसान देकर जाएगी। यहाँ पर आपको 45 के आसपास 4 से 6 महीने बड़ी परेशानी देखी जाएगी। वो कोई भी टेंशन हो सकती है, कोई हेल्थ इशू होगा या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, नौकरी का छूटना या फिर बिजनेस ठप हो जाना, 4 से 6 महीने बिजनेस से आमदनी ना होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। फिर ऐसी ही एक स्थिति यहाँ पर 48 के आसपास है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो 53 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। देखिए, जब ऑफशूट आए तो व्यक्ति को बड़े लाभ मिलते हैं। अब देखिए, एग्जैक्टली क्या होने वाला है भविष्य, एग्जैक्टली क्या कहता है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि इस उम्र में आपको प्रमोशन रहेगा। अगर व्यापारी हैं तो बहुत लाभ कमा लेंगे, बहुत इस उम्र में बहुत पैसा कमाएंगे। प्रॉपर्टी सस्ते भाव में खरीदने के, प्रॉपर्टी को बहुत बढ़ चढ़ कर महंगे भाव में बेचकर जो पैसा बनता है और अच्छी खबर आना, कोई रुके हुए काम बन जाना, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुल मिला के आपका हाथ इस उम्र के बिहार पर काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर समझ में आता है। फिर आपके हाथ में ऐसी ही एक रेखा यहाँ पर 54-55 में भी समझ में आती है। फिर आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा आगे चलती है और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ऑफशूट यहाँ पर आपके हाथ में 60 वर्ष की आयु में भी दिखाई पड़ता है। 60 वर्ष के बाद आपकी जीवन रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर ये डार्क हो गई है। जब यहाँ पर ऐसी जीवन रेखा डार्क हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को उस उम्र में हेल्थ इशू आते हैं। तो 60 वर्ष से पहले पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिएगा, उसमें आपको दिक्कत फिर ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं बनेगी। और 55 की उम्र के बाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो कुछ ये लक्षण मुझे आपकी पूरी जीवन रेखा पर यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। अंत में आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूटी है, जिसका मतलब होता है कि बुढ़ापे के अंदर उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान मिलेगी, यात्राएं बहुत होंगी और थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी बुढ़ापे के अंदर देखने को रहेंगे। तो कुछ ये स्थिति आपकी जीवन रेखा में है। गोल्डन टाइम, जहाँ से ऑफशूट शुरू है, जहाँ से ऑफशूट ख़त्म है, ये समय जो रहेगा ये पैसे प्रॉपर्टी वाला देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर बुध रेखा बड़ी अच्छी है। जब बुध रेखा अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपनी पसंद वाली चीज़ों पर काम कर कर बड़ा पैसा बना लेते हैं, एक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, अच्छी फाइनेंशियल इनकम व्यक्ति करता हुआ देखा जाता है। तो कुछ ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये रेखा व्यापार के लिए भी बड़ी लाभकारी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेसमैन हो तो भी बड़ा पैसा कमाते हैं। यहाँ पर
अगर आपकी भाग्य रेखा देखेंगे तो यहाँ से भाग्य रेखा चल रही है और भाग्य रेखा में मजबूती नहीं है, जिस वजह से फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बीच बीच में आती रहेगी। किसी साल पैसा है, किसी साल नहीं है, किसी साल फ़ायदा है, किसी साल खर्चे ज़्यादा हैं, तो एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का ग्राफ आपके हाथ में ऐसा रहेगा, ऐसे 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 आपको ग्रोथ मिलती हुई देखी जाएगी। तो भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, मैं आपको भाग्य रेखा के उपाय दूंगा, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ ये भाग्य रेखा आपको अंततः सक्सेस दे देगी। व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि जितना पैसा कमाने के लिए सोचा था उतना व्यक्ति कमा चुके हैं, तो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है और मेंटल पीस भी यहाँ पर दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ आपकी फाइनेंशियल लाइफ। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद अगर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा जितनी भी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी जब तक जीवन है तब तक टेंशन साथ रहेगी। टेंशन या चिंता कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। और जैसी ये मस्तिष्क रेखा है, व्यक्ति जीवन भर टेंशन लेता रहता है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद अगर हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा आपके हाथ में थोड़ी सी डार्क है। हृदय रेखा का जब डार्क यहाँ पर होती है तो व्यक्ति के सफलता के मार्ग पर बड़ी अड़चनें, बड़े कांटे, बड़ी संघर्ष आते हैं। यहाँ पर इस रेखा का होना यह भी दिखाता है कि व्यक्ति के कोई भी काम एक बार में नहीं बनेंगे, कामों में रुकावट बहुत बार आती है। छोटे से छोटा काम करने के लिए भी एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ग्रहों के बारे में, तो अभी तक मैंने आपके हाथ की रेखाएं देखी हैं, रेखाएं आपके हाथ में सही हैं, हर रेखा में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर रेखाओं के जाले बन रहे हैं जो कि व्यक्ति को फैमिली इश्यूज देते हैं। ऐसे जातकों को पारिवारिक समस्याएं होती हैं। यहाँ पर इस रेखा का होना यानी व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं 100% होंगी, फैमिली इश्यूज आएंगे, परिवार में गृह कलेश लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा जब हो तो इन्वेस्टमेंट से ठीक ठाक फायदा व्यक्ति को मिल जाता है। व्यक्ति अगर अच्छा इन्वेस्टर होता है, पैसे से पैसा बनाना व्यक्ति को यहाँ पर आता है। तो कुछ ये चीज़ें हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये है आपके हाथ में आपका मंगल, अंदरूनी मंगल इसको कहा जाता है। और मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर एक सीधी खड़ी मंगल रेखा प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ को दिखाती है। मंगल पर जब आड़ी रेखा हो तो शरीर डाउन जाता है, शरीर समय से पहले साथ छोड़ता है और शरीर में कमजोरी यहाँ पर देखी जाती है। बुढ़ापे के अंदर उठने बैठने में किसी का सहारा लेना, शरीर हल्का हो जाना, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। और ये रेखा जीवन में टेंशन कांस्टेंट देती ही रहती है, जब तक जीवन है तब तक टेंशन रहेगी, ये इस बात का संकेत होता है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में बृहस्पति पर एक सीधी खड़ी रेखा है जो कि ऐसे जातक को जीवन में धीरे धीरे करके एट द एंड व्यक्ति को ग्रोथ मिल ही जाती है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत, और शनि पर आपके हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा है जो कि बुढ़ापे के अंदर सही पैसा आ रहा है इस बात को दिखाती है, संतान लायक है इस बात को दिखाती है, संतान सेवा करती है, मान सम्मान देती है, इस बात को यहाँ पर ये रेखा दिखाती है। तो कुछ ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत, और सूर्य पर्वत में आपके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है। तो सूर्य रेखा ना हो तो इच्छा अनुसार पैसा कमाना और इच्छाओं का पूरा हो जाना, ये काम होते होते बहुत लंबी उम्र चली जाती है। चीज़ें लेट मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं लेकिन लेट मिलती हैं। सफलता है तो वो भी लेट मिलती है, बड़े अड़चन, बड़े संघर्ष और बहुत समय के बाद मिलती है। जिस उम्र में काम हो जाना चाहिए उससे 1-2 साल काम पीछे ही होता है। तो कुछ ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर भी कोई विशेष रेखा नहीं है। तो ये जो दोनों ग्रह हैं इन पर कोई विशेष रेखा नहीं है, जिस वजह से इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव व्यक्ति को मिलता ही नहीं है। जब इनका प्रभाव ना मिले तो चीज़ों में देरी होना, और अगर व्यक्ति व्यापार करने बैठ जाए तो उसमें सफलता ना मिल पाना या सफलता में देरी होना, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। आपके हाथ में बुध रेखा है, इस बिहाफ पर यदि व्यापार होता है तो सफलता मिलेगी, लेकिन बुध ग्रह और सूर्य ग्रह प्रभावशाली नहीं है तो उस सफलता में देरी बहुत लग जाएगी। बहुत ज़्यादा संघर्ष प्रयासों के बाद अंततः आप सफलता को दिखेंगे किसी भी व्यापार में, ये चीज़ें हमको यहाँ पर दिखती हैं। तो यहाँ पर ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा जीवन में नेगेटिविटी देती है। व्यक्ति के अंदर एनर्जी की कमी होना, किसी अजनबी से मिलना तो एनर्जी के साथ ना मिलना, एक फर्स्ट इंप्रेशन ना छोड़ पाना, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका चंद्र पर्वत, और चंद्र का क्षेत्र बड़ा ही बस ठीक ठाक है। जब ऐसा क्षेत्र हो तो मन में कन्फ्यूजन बड़ी देखी जाती है, एक काम को लेकर कभी क्लैरिटी नहीं आ पाती, बहुत लंबे टाइम तक ओवर थिंकिंग करते हैं,
बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता। तो माइंड में कन्फ्यूजन होना, हर काम को लेकर, हर डिसीजन को लेकर एक कन्फ्यूजन होना, ये लक्षण व्यक्ति के नेचर में देखे जाते हैं। केतु ग्रह ठीक और राहु ग्रह भी ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो और आपने पूछा विवाह, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आपके हाथ की जैसी रेखाएं हैं, अरेंज मैरिज ही मुझे समझ में आती है। परिवार की राजी के साथ अरेंज मैरिज ही देखी जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। आपको कुछ और पूछना हो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे विश्लेषण से सेटिस्फाई है या नहीं, ये हमको ज़रूर बता दीजिएगा। और मुझे आपके हाथ देखकर क्या क्या समझ में आया। मुझे यहाँ पर ये समझ में आता है कि यहाँ पर परेशानी है, यहाँ पर बड़ी सफलता है, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं, टेंशन पूरे जीवन में है, यहाँ पर भी नेगेटिविटी है, कर्मों में दिक्कत, कर्मों में खराबी जीवन में आएगी, व्यापार में सफलता है बहुत लेट उम्र के बाद। बाकी ग्रहों पर देखेंगे तो यहाँ पर फैमिली इशूज़ हैं, यहाँ पर टेंशन भी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी से लाभ है, बुढ़ापे में दिक्कत भी है, बुढ़ापे में इनकम अच्छी है, मान सम्मान को लेकर चिंता बनी रहेगी, व्यापार को लेकर चीज़ें लेट मिलेंगी, यहाँ पर शत्रुओं से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। चंद पर जब ऐसी हो तो महिलाओं यानी स्त्रियाँ, घर की स्त्रियाँ से माताजी, बहन जी, धर्मपत्नी, बहन, बेटियाँ, इन सबसे संबंधों में परेशानी भी जीवन में व्यक्ति को एक बार देखने को मिलती है। और केतु राहु यहाँ पर ठीक है, तो इन दोनों को लेकर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएंगे। अगर मुझे उपाय देने होंगे तो मैं आपको उपाय मुझे देने चाहिए, आपको सबसे पहले भाग्य रेखा के और कुछ बेसिक उपाय दूंगा, क्योंकि हर रेखा में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाई देती है, ये हम कहाँ पर समझ में आ रहा है। तो अपने जो भी डाउट या क्वेरी हो, जो हम बताना भूल गए, आपको पूछना रह गया हो, आप ज़रूर ध्यान से पूछ लीजिएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा व्हाट्सएप पर ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।